नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अब लिंग मुद्रा की। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि हमने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाया है, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाया है और एक अंगूठे को ऊपर खड़ा करके दूसरे अंगूठे से उसको प्रेशर दिया है। एक अंगूठे को ऊपर खड़ा करके दूसरे अंगूठे से हमने प्रेशर दिया है। तो इस तरह से ये हमारी लिंग मुद्रा बनती है, यानी कि दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाकर अंगूठे को सीधा रख के हमने दूसरे अंगूठे को से प्रेशर देना है। तो ये हमारी लिंग मुद्रा है। इसमें हमें कोई ये नहीं देखना कि हमें बायां हाथ का अंगूठा खड़ा करना है या दाएं का करना है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हैं। इस मुद्रा से शरीर की गर्मी में वृद्धि होती है, शरीर की जो हीट है वो बढ़ती है। इस मुद्रा से हमारे शरीर की हीट बढ़ती है। यदि सर्दियों में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें इस मुद्रा का बहुत ही यूज़ है। तो इसलिए इसे सर्दी में करना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और साथ में इस मुद्रा को करने के दौरान कुछ अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए, यानी कि हीट से हमारा यदि पानी वेपोरेट हो जाता है तो हमारे अंदर डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। तो इसलिए हमें उस टाइम पे पानी या लिक्विड या कोई जूस या दूध दही एक्सेस मतलब थोड़ी ज़्यादा मात्रा में सेवन करना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी की डिहाइड्रेशन ना हो। इस मुद्रा का अभ्यास किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ आवश्यकता अनुसार। यदि ज़रूरत है तो आप इस मुद्रा का अभ्यास कीजिए, नहीं तो इसको वैसे नहीं करना कि हम कभी भी कैसे भी कर लें। और शरीर में जो गर्मी उत्पन्न करने वाली इस मुद्रा को अधिक लंबे समय तक नहीं करना चाहिए और अपनी मर्ज़ी से कभी भी नहीं करना चाहिए। इसको ज़रूरत के हिसाब से किया जाना चाहिए। अब ये ज़रूरत क्या है, कब इसको करना चाहिए, इसका लाभ क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। शरीर में अधिक सर्दी यदि महसूस हो रही है और हमें बहुत सर्दी लग रही है और मुद्रा के प्रयोग से हमें शीघ्र लाभ होगा, यानी कि हमारी सर्दी कंट्रोल हो जाएगी। और अधिक देर तक करने से सर्दियों में पसीना भी आना स्टार्ट हो सकता है इस मुद्रा के करने से। तो इसलिए हमें इसको बड़े ध्यान से करना है। इस मुद्रा से शरीर में गर्मी की उत्पत्ति के कारण संचित कफ का नाश होता है, यानी कि किसी को कफ की प्रॉब्लम है, नज़ला है, खांसी जुकाम है, तो कोई भी सर्दी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इस मुद्रा को करेगा तो उसको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी को पुराना ज़ुकाम यानी कि नज़ला है उसको दूर करने के लिए ये रामबाण का काम करेगा। इस प्रकार किसी का यदि 20 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना नज़ला है या काफ़ी टाइम से है, काफ़ी पुराना हो गया, तो उसके लिए ये बहुत ही मिराकल का काम करता है। इसके प्रभाव से ब्रोंकायल संक्रमण, जो हमारा चेस्ट में संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, मौसम परिवर्तन से जो तकलीफ़ होता है, चेंज वेदर से कई बार निमोनिया टाइप हो जाता है या चेस्ट में कोई इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो उसमें भी ये काम करता है। लंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, यानी कि लंग्स से भी वीक हैं, लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये काम करता है। कोई कफ नेचर वाले लोग हैं जिनको सर्दियों में कफ होती ही होती है और उससे बहुत परेशान रहते हैं, उनके लिए भी मुद्रा बहुत ही बेनिफिशियल है। और इसके उष्ण प्रभाव से न केवल कफ का नाश होता है बल्कि शरीर की अनावश्यक चर्बी भी समाप्त होकर मोटापे में भी लाभ हो सकता है, यानी कि उसकी हमारी जो चर्बी एक्स्ट्रा है वो भी इससे बर्न हो जाती है इसकी गर्मी से। जुकाम, साइनस, दमा, अस्थमा, निमोनिया, प्लूरेसी, टीबी आदि जो सर्दी में कोई भी ऐसे हटीले दर्द या बीमारियां वो भी ठीक होती हैं। मौसम चेंज होने से जो परेशानियां होती हैं उससे भी राहत मिलती है। और हमें वेदर से रिलेटेड कोई भी तरह की यदि प्रॉब्लम है तो वो इस मुद्रा से हमें बेनिफिट मिलता है। इस मुद्रा से पाचन शक्ति यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होता है। शरीर की चर्बी कम होकर शरीर हमारा अच्छा बनता है, ठीक होता है। इसके साथ सूर्य मुद्रा करने से जल्दी अच्छा और परिणाम मिलता है। जब हमने शरीर की चर्बी को कम करना है तो इस मुद्रा के साथ सूर्य मुद्रा को कीजिए तो आपको शरीर की चर्बी कम होगी, मोटापा कम होगा। और पीरियड्स यदि किसी को कम हो रहे हैं या समय से पहले बंद हो जाए तो इस मुद्रा से
हमें बेनिफिट मिल सकता है। साथ में इसके भी सूर्य मुद्रा भी करनी चाहिए। नाभि और अपने स्थान से यदि हट गई है तो इस मुद्रा को करने से हमें अपने स्थान पर नाभि आ जाती है। कई बार हम कहते हैं कि हमारा पेट सेट नहीं है, नाभि सेट नहीं है, लूज मोशन लग जाते हैं, कुछ खाया नहीं जाता, पेट में दर्द होता है, तो नाभि को सेट करने के लिए भी इस मुद्रा का यूज़ किया जाता है। यह मुद्रा करने से महिलाएं ब्रह्मचर्य का पालन आसानी से कर सकती हैं। कई बार क्या है, कुछ महिला कोई विडो हो गई है या उसका हस्बैंड उससे बहुत दूर है और वो उस समय उनके जो अपने अंदर की फीलिंग्स है तो उसको ब्रह्मचर्य को यूज़ करने के लिए भी इस मुद्रा का यूज़ कर सकते हैं। अब इस मुद्रा से शरीर में गर्मी बढ़ती है, इसलिए इस मुद्रा के प्रयोग के दरमियान यानी कि बीच में पानी, फलों का रस, दूध, घी अवश्य लेना चाहिए। दूध, दही अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि इस मुद्रा से हमें जो गर्मी मिलती है उससे हमारे शरीर के अंदर जो हमारी डिहाइड्रेशन होने की दिक्कत हो सकती है। तो इसके बीच में आप पानी, दही या फलों का जूस भी लेते रहें। और जिनका शरीर एसिडिक है, पित्त प्रकृति वाला है, वो इस मुद्रा को ज़्यादा ना करें, क्योंकि इससे फिर पित्त बढ़ेगा, उनका एसिड बढ़ेगा और एसिडिटी हो जाएगी, जिससे उनको प्रॉब्लम हो सकती है और चक्कर आ सकते हैं, गला सूख सकता है और शरीर में जलन भी हो सकती है। अगर यदि पेट में दर्द है तो भी इस मुद्रा को नहीं करना चाहिए। तो हर चीज़ के यदि बेनिफिट्स हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस मुद्रा को कीजिए तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। थैंक यू सो मच।